हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे सेशन में आज हम सीखेंगे कि एक ऑटोमेटिक सैलरी सीट हम कैसे बना सकते हैं। इसके प्रीवियस सेशन में मैंने ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट आपको बनाना सिखाया हुआ था। आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि यदि आप अटेंडेंस सीट इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वो जो ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट मैंने बताया हुआ है वो आपको काफी हेल्प करेगी सैलरी शीट में ऑटोमेटिक अटेंडेंस कैलकुलेट करने में। तो एक बार आप उसे भी देख लीजिए, जो जस्ट अभी मैंने 2 दिन पहले ही वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उससे भी एक बार चेक कर लीजिए। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम एक ऑटोमेटिक सैलरी शीट बना सकते हैं। जो कि हमारे एम्प्लॉय हैं, जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम उनकी बस अटेंडेंस फिल करेंगे और बाकी जो भी इसमें हम फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे ताकि हमारी ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट हम कर पाए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो जो फील्ड हमें चाहिए वो फील्ड हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय आईडी नंबर हमें चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन। जो भी फील्ड हमें यहाँ पे चाहिए हम उसे पहले लिख लेंगे, डिजिग्नेशन। उसके बाद हमें उसके चाहिए होगी बेसिक सैलरी, तो हमें बेसिक सैलरी ले लेंगे। उसके बाद हमें उसकी चाहिए होगी अटेंडेंस, कि कितने दिन वो अटेंड है हमारे वर्क में। उसके बाद हमें उसकी मिल जाएगी यहाँ पे सैलरी आ जाएगी कैलकुलेट होके। जितने भी सैलरी उसकी बन रही मंथ में, ये यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद जो भी हम उसे अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है, एचआरए हम देते हैं। उसके बाद डीए भी मिलता है यदि वो कंपनी में काम कर रहा है, ठीक। कई बार हम उसे कन्वेंस भी देते हैं, कन्वेंस भी हम देते हैं। उसके बाद यदि कभी उसने कुछ ओवर टाइम किया हुआ है तो ओवर टाइम के आवर के हिसाब से हम उसकी कैलकुलेट करते हैं सैलरी। तो ओवर टाइम आवर और ओवर टाइम की जो सैलरी है उसका कॉलम हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और इसके बाद हम जब ये ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी, तो इसके बाद हमें मिल जाएगी इसकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी इसकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से हमें इसमें कुछ डिडक्शन करने होते हैं, जो कि हमारा पीएफ का डिडक्शन होगा और इसके बाद उसका ईएसआई का डिडक्शन होगा। और जब ये डिडक्शन हो जाएगा तो इसके बाद हमें इसकी जो इन हैंड सैलरी है वो कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगी। तो लगभग इतने सारे कॉलम हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब ये सभी कॉलम में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो सैलरी है ऑटोमेटिक वो निकल आएगी। तो ऊपर यदि आपको कंपनी का नेम देना है तो कंपनी की नेम हम दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड हम कंपनी का नाम दे दिया हमने। और हम यहाँ पे दे देते हैं अटेंड सैलरी सैलरी सीट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर के निकाल रहे हैं तो अक्टूबर कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसको हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ये हम इसको क्या करते हैं, मर्जन सेंटर। और इसको भी मर्जन सेंटर कर देते हैं, मर्जर सेंटर। ठीक। और भी यदि आपको इसको कलर कुछ डिफरेंट रखना है या फिर कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग तो मैंने आपको पिछले भी मेरे वीडियो में कई सारे फॉर्मेटिंग बताई हुई है। तो जैसी फॉर्मेटिंग आपको रखना है वैसी फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ चारों तरफ से। ये हमारा ऑल बॉर्डर हमने दे दिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो कॉलम इंसर्ट करा है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके इसको है ना, हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आवर डाटा हम इसको सेट कर लेते हैं, डिजिग्नेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सभी में डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है। फिट टू कॉलम, फिट टू रो हो रहा है। एचआरए डीए कन्वेंस है, ये सही है। यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया हमने, क्रॉस सैलरी डबल क्लिक किया और इनहेंड सैलरी। हाँ, ऑलमोस्ट ये हो गया। चलिए इसको हमें थोड़ा सा ये हो गया, इसको बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लर। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको मैं बड़ा टेक्स्ट कर देता हूँ सभी। और इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सभी में टेबल रो लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। और इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो लगभग ये हमारा थोड़ा सा ये। तो ये सारे कॉलम हमने बना लिए, थोड़ा सा हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय आईडी नंबर है तो एम्प्लॉय आईडी नंबर कंपनी जनरेट करती है। चलिए हम कुछ भी रैंडमली हम एम्प्लॉय आईडी नंबर ले लेते हैं, वन वन। और इसको मैं पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो एम्प्लॉय की जो भी आईडी है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो एम्प्लॉय आईडी हो गया। इसके बाद नेम है तो कुछ नेम यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे नेम दिया हुआ है तो नेम के कॉलम में हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, एम्प्लॉय के नेम जो भी हमारे पास है। ये ऑलरेडी अवेलेबल होगी, आपको बस यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा। यदि आपके पास पहले से डाटा अवेलेबल है तो आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे ये एम्प्लॉय के नेम आ जा रहे हैं। ठीक है।
तो ये हमने सारे नाम फिट कर लिए। इसके बाद इनके डिजिग्नेशन, जो भी इनकी डिजिग्नेशन है, जैसे ये मान लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर है, ये मैनेजर है, ठीक है, ये भी मैनेजर है, और ये हमारा सेल्स मैन है। इसके बाद ये भी हमारा असिस्टेंट मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर। जो भी इनकी पोस्ट है वो पोस्ट हम इनको दे देते हैं, ठीक। ये सेल्समैन और ये भी हमारे सेल्समैन हो गए। इसके बाद इनकी कुछ बेसिक सैलरी होगी। बेसिक सैलरी हम डिफाइन करते हैं जब हम उनको ऑफर करते हैं। जब भी वो हमारे पास वर्क करने आते हैं, जब हम उन्हें हायर करते हैं, उस टाइम पे इनकी बेसिक सैलरी हम डिफाइन करते हैं। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे, जैसे असिस्टेंट मैनेजर है तो इसकी बेसिक सैलरी मैं मान लेता हूँ 50,000 है, ठीक है। मैनेजर है तो इसकी बेसिक सैलरी हम 40,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर अगेन ये 40,000। सेल्समैन है तो इसकी जो एक बेसिक सैलरी हम मान लेते हैं इसकी 30,000 है, ठीक। 30,000 इसकी बेसिक सैलरी। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे 50,000। ये बेसिक सैलरी हमारी प्री डिफाइन होती है, जब हम उन्हें जॉब देते हैं तभी हम उन्हें ऑफर कर देते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की 50,000। जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ये सारा डाटा एचआर मैनेजर के पास होता है। एचआर मैनेजर से डाटा लेके हम सारी फीड कर लेंगे। ये डाटा सेल्समैन की 30,000, ठीक। 30,000 और ये बेसिक सैलरी हमारी 30,000, ठीक। ये हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पे उनकी अटेंडेंस फिल करना है। अटेंडेंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मंथ के हिसाब से, मतलब एक मंथ में कितने दिन वो हमारे यहाँ पे आया हुआ है, कितने दिन वर्क किया हुआ है, वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो अटेंडेंस हम यहाँ पे फिट करेंगे। अब देखिए ये अटेंडेंस हम डायरेक्ट वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो इसके पहले हमने अटेंडेंस शीट बनाई हुई है, वहां से भी डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि डायरेक्ट अटेंडेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, डायरेक्ट अटेंडेंस यहाँ पे काउंट हो जाएगी, और उसके बेस पे सैलरी हमारे आगे आगे निकलती जाएगी। तो अटेंडेंस एक मंथ के हिसाब से हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इसका 28 है, ये 27, 24 दिया है, 25 दिया है, 28 है। ये हम यहाँ पे 25, 26, 27 डेज में आया, ये हमारा 25 डेज में आया है। ये 23 डेज, यहाँ पे 22 डेज। ये उनकी अटेंडेंस आ गई एक मंथ में। अब यहाँ पे देखिए हमको बेसिक सैलरी पता चल गई, यहाँ पे उनकी अटेंडेंस पता चल गई। अब देखिए हमें यहाँ पे अटेंडेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें सैलरी निकालनी है, तो सैलरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी क्या है, 50,000 है, जो कि इसकी 30 डेज की सैलरी है। बेसिक सैलरी हमारी पूरी 30 डेज की है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू साइन लगाया हमने। इसको जो इसकी बेसिक सैलरी है, इसको हमने डिवाइड किया 30 से। तो डिवाइड करेंगे 30 से तो हमें एक एक दिन की सैलरी आ जाएगी। इस एक दिन की जो सैलरी, इसको हम मल्टीप्लाइड करा देंगे, जो हमारा टोटल डेज ऑफ अटेंडेंस है, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, इसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी, ठीक। ये क्या आ गई हमारी, इसकी सैलरी आ गई। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, तो सभी की जो हमारी एक बेसिक सैलरी है हमारे सामने निकल के आ गई है, ठीक है। इससे हम एक और काम करते हैं, जैसे ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही, 4 डिजिट आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाते हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं, नंबर डिफाइन कर लेते हैं, और हम इसको, जो हमें डेसिमल वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। तो देखिए डेसिमल वैल्यू क्या हो गई हमारी, हट गई। हमें क्या मिल गया, अब सैलरी मिल गई, ठीक है। तो ये क्या मिल गई, हमें एक सैलरी मिल गई। एक बेसिक सैलरी के आधार पर क्या सैलरी हमें हम पे कर सकते हैं, ये कैलकुलेट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटेंडेंस। जितने दिन वो आया हुआ है काम करने, उतने दिन के बेस पे हमारी सैलरी आ गई। अब ये तो अभी ग्रॉस सैलरी है ना, अभी तो इसमें अभी हमें और भी ऐड करना है। ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी आ गई हमारी। अब कंपनी कुछ एचआरए देती है, और कुछ डीए भी देती है कंपनी, और कुछ कन्वेंस भी देती है। तो एचआरए, डीए और कन्वेंस को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करना है। तो एचआरए हम जो भी एक है ना, हम मान के चलते हैं कि 4,000 हम सबको देते हैं एचआरए, तो एचआरए 4,000 मैं सबको दे देता हूँ ना। एक डीए भी हमने सबको दिया हुआ है, डीए हम मान के चलते हैं 1,200 का डीए हम सबको दे रहे हैं, ठीक है। चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, सबको हमने समान डीए 1,200 का दिया हुआ है। और कन्वेंस हम देते हैं, आने जाने का जो खर्चा है, कन्वेंस हम उनको 700 रुपये पर मंथ का देते हैं। तो ये 3 प्रकार के खर्च हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो ना, ये हमारा एचआरए हो गया, डीए हो गया, कन्वेंस हो गया। अब यदि हम, हमारे यहाँ पे उन्होंने ओवर टाइम भी किया हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ पे उन्होंने ओवर टाइम भी किया हुआ है, तो ओवर टाइम के आवर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, कितने दिन उन्होंने काम किया हुआ है। तो आवर हमारे पास यहाँ पे, जैसे किसी ने 60 आवर काम किया है, यहाँ पे 40 आवर काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 54 आवर, जितने भी आवर उन्होंने काम किया हुआ है, उसके भी हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे उनके आवर हमने लिख दिए कि कितने आवर उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। तो देखिए जितने आवर उन्होंने काम किया हुआ है, उसके बेस पे उनकी सैलरी मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक आवर की सैलरी निकालनी पड़ेगी, और ये जो आवर आए हुए, जितने एक्स्ट्रा आवर उन्होंने काम किए हुए, उस आवर में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे जो ओवर टाइम की सैलरी वो निकल के आ जाएगी।
ये हमारा ओवर टाइम हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको ओवर टाइम की सैलरी पे करनी है। तो ओवर टाइम की सैलरी हम कितना पे करेंगे, यदि इसने 60 आवर का काम किया हुआ है तो 60 आवर का ओवर टाइम हमें इन्हें पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हमें 1 आवर की सैलरी निकालेंगे। और 1 आवर की सैलरी जब हम निकल जाएगी तो उसमें हम इस 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस 60 आवर की सैलरी मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया, यहाँ पे बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी को हम डिवाइड करते हैं 30 से, तो ये आ जाएगी हमारी 1 डे की सैलरी। और इस 1 डे को हम डिवाइड करेंगे 8 आवर से, तो आ जाएगा हमें 1 आवर। यदि हम ये मान के चल रहे हैं कि 8 आवर, 1 डे में 8 आवर का इनका जो डे रहता है वो हम मान के चल रहे हैं, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगी, 1 आवर की सैलरी आ जाएगी। और इससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो जितना भी ओवर टाइम इन्होंने किया हुआ है इससे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी ओवर टाइम की सैलरी आ जाएगी। तो देखिए जैसे इसने 60 आवर का ओवर टाइम किया हुआ है तो इसकी सैलरी 12,500 ही आ गई। अब हम इसे क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, सबकी ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी। अगेन इसमें देखिए डेसिमल में वैल्यू बहुत सारी आ रही, तो अगेन हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और हम नंबर में जाएंगे, और यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू आ रही इसको हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए डेसिमल वैल्यू पूरी क्या हो जा रही है, हट जा रही है। तो ये हमारी ओवर टाइम की सैलरी भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सैलरी आई हुई है, जो एचआरए हम दे रहे हैं, जो डीए दे रहे हैं, जो कन्वेंस दे रहे हैं, और जो यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी आई हुई है, इन सबको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देंगे। तो इक्वल टू साइन लगाया, तो यहाँ पे जो सैलरी है ये, इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे एचआरए, एचआरए प्लस करेंगे, इसके बाद हम डीए प्लस करेंगे, और हम कन्विंस प्लस कर देंगे, और इसके बाद जो ओवर टाइम की सैलरी आई हुई है ये हम प्लस कर देंगे और इंटर करेंगे, तो क्या आ गई हमारी, इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई। इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कराते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉई हैं सभी की ग्रॉस सैलरी आ गई है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, ग्रॉस सैलरी आ गई। अभी ये ग्रॉस सैलरी, अभी हमारे पास इन हैंड सैलरी नहीं आई हुई है, क्योंकि इस ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्शन होंगे। तो डिडक्शन दो प्रकार से हम करते हैं, एक पीएफ का डिडक्शन करेंगे और एक ईएसआई का डिडक्शन करेंगे। तो पीएफ प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है जो कि कंपनी जमा करती है एम्प्लॉय के बिहाफ पर। तो हम एक पीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, पीएफ कैलकुलेट किससे होगा, हमारी सैलरी से होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम सैलरी में, है ना, ये जो हमारी बेसिक सैलरी है, इस सैलरी से में हम मल्टीप्लाई कराते हैं 12 का। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। और इस पूरे साल को मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, पीएफ का, पीएफ आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो सभी का ये पीएफ आ गया, पीएफ अमाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ईएसआई काउंट करना है, ईएसआई कितना कट हमें डिडक्ट करनी है। तो ईएसआई भी हमारी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे बेसिक सैलरी हमने लिया, और बेसिक सैलरी का जो 0.75% होता है वो एसआई कटता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0.75। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये ईएसआई आ जाएगा। ईएसआई निकाला हमने, और इसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो सभी में लग जाएगा ये। ठीक है, ये ईएसआई कैलकुलेट हो गया। अब जो हमारी इन हैंड सैलरी है, तो हमारे पास एक ग्रॉस सैलरी है और ये दो प्रकार के डिडक्शन है। तो ये दोनों डिडक्शन को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो इक्वल टू करते हैं हम, इक्वल टू किया हमने, ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ईएसआई। जब हम इसको एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, ये इन हैंड सैलरी आ जाएगी। इतनी सैलरी हमें इन्हें पे करनी पड़ेगी। अब इसे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो देखिए सभी की क्या आ गई है, हमारी इन हैंड सैलरी आ गई। ये सैलरी हमें इनको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट हो गई, ऑटोमेटिक हमारी सैलरी शीट हो गई। अब इसमें हम डाटा पुट करेंगे और ऑटोमेटिक हमारी जो सैलरी वो कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने पूरा मतलब जो बेसिक हमारा वर्क था वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हमारा बेसिक पर्पस था कि हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, वो सैलरी हमारी कैलकुलेट हो गई है। अब इसे यदि हमें कुछ और अच्छा बनाना है और कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप इसके जो यहाँ पे जो फॉन्ट वगैरह है, जो भी आपने यहाँ पे लिया हुआ है, आप इसे सेंटर अलाइन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाइए, आप इसे सेंटर अलाइन कर दीजिए, तो देखिए और अच्छा दिखने लगेगा। आप इसे चाहे तो बोल्ड कर देंगे, तो देखिए है ना, ये हमारी और अट्रैक्टिव हो रही है। तो इस प्रकार से आप जितना अच्छा आप इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है आपके पास तैयार हो गया। आप हर मंथ की सैलरी आप इस फॉर्मेट को लेकर आप पूरे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक।
तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इसके पहले भी मैंने अटेंडेंस शीट, आपको ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाना बताई हुई, आप उसे भी चेक कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक सैलरी शीट मैंने आपको आज बताया हुआ है, आप इसे भी सीख लीजिए। तो ऐसी कुछ और हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा इन फ्यूचर भी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव को बताइए कि यहाँ पे ये सारी चीजें आप सीख रहे हैं। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।